श्रृंगार माता को मिली इतनी बड़ी गुड न्यूज़ जिसके लिए वो बार बार अपनी वीडियो में बोल रही थी, जिसके लिए वो परेशान हो रही थी। फाइनली वो गुड न्यूज़ अब श्रृंगार माता को मिल गई है। लप्पी ने बनाया फिर से अपना वही यम्मी डिलीशियस पास्ता, जो कि मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन लप्पी की इंग्लिश बहुत अच्छी है मुझसे, तो वो फटाफट बोल पाती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप देकर मुझे आप आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर कुछ कमी भी लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ, आपकी वीडियो में ये कमी थी या आपकी वीडियो की ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी वीडियो का ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन करके बताइए कि हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ताकि मैं और अच्छे से बेहतर तरीके से आपके लोगों के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। आंटी जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि आंटी जी जिस चीज़ के लिए परेशान हो रही थी कि उन्होंने अपने बालों को सीधा कराया है। जी हाँ, आज आंटी यही बोल रही है कि हमने अपने बालों को सीधा स्ट्रेट कराया है, लेकिन उसके लिए जो शैम्पू और क्रीम लगता है वो हम अपने अम्बाला में बड़े वाले कपूत के पास भूल आए हैं। अब वो हम वीडियो में 2-3 बार बोल चुके हैं और कपूत है कि सुनने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही वो मुझे बता रहा है कि अब उसका क्या करना है। और छोटा लप्पू जो है आने का नाम नहीं ले रहा है कि वो आएगा तो अपने बैग में डाल के ले आए। मतलब दोनों बेटों ने जो है परेशान कर रखा है श्रृंगार माता को क्लियर नहीं बता रहे हैं कि भाई उनका शैम्पू बेटे आए या ना आए, इससे जो है श्रृंगार माता को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि इतना महंगा जो शैम्पू है वो आना चाहिए था, क्योंकि इस वजह से वो सिर नहीं धो पा रही हैं जब से वो अम्बाला से आई हैं। और जब ये बात अंकल जी को पता चलती है तो अंकल जी आव ना देखते हैं ना ताव देखते हैं, फटाफट जाते हैं मार्केट और आंटी के लिए वो शैम्पू और वो हेयर मास्क लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए वो जो शैम्पू है वो 830 रुपये का है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो जो हेयर मास्क है वो 600 रुपये का। इतना महंगा कैसे अफोर्ड कर पाती हैं आंटी जी आप इतनी महंगी चीज़ें लेना? आंटी जी प्राइस बता रही हैं उसका अपने वीडियो में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लप्पू जो ये बात बात पे प्राइस बताता है ना कि इसका प्राइस इतना है, इसका कीमत इतनी है, इस झूमर की कीमत इतनी है, इसकी कीमत इतनी है, तो शायद उसको ये हैबिट जो है कहीं ना कहीं अपनी माता जी से ही मिली है। आंटी जी कह रही है, देखिए इतना महंगा लेने के लिए इतनी कमाई भी तो करनी पड़ती है। बिल्कुल सही आंटी जी, और कमाई करने के लिए जो है कंट्रोवर्सी का करना बहुत ज़रूरी है। बहू को ताना मारना बहुत ज़रूरी है, बेटे को जलील करना बहुत ज़रूरी है। उधर भाई की कंट्रोवर्सी चल रही है, वो जो हम लोगों को दिखाने के लिए अंदर अंदर आप लोगों को में तो प्यार मोहब्बत बहुत है, वो हमें पता ही है। तो आंटी जी कह रही है भी 1600 का ही सामान लेने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो आंटी जी आपने देखा ना, आखिरकार जो आप बोलती हैं कि हाँ अपना जो पति ही आखिर में काम आता है, बेटे काम नहीं आते हैं। भले ही 2 बेटे हों 4 बेटे हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का एक बेटा है लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ करता है तो वो एक बेटा भी 2 बेटों पर भारी होते हैं। बट आपके जो दोनों बेटे हैं वो सिर्फ अपना अपना सुनते हैं और अपनी बीवियों के लिए ही करना चाहते हैं। आप लोगों का क्या है, क्या कमी है, क्या नहीं, इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंटी जी आप प्रिंसिपल है, फिर आप कुछ ऐसा मौका दे देती हैं बोलने का, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आंटी जी कह रही हैं देखिए 800 के करीब, 830 के करीब शैम्पू है और 600 का वो है, तो 8 और 6 16। नहीं आंटी जी, 8 और 6 16 नहीं होता है, 8 और 6 14 होता है। आप क्यों नहीं समझती इतनी छोटी छोटी बातें? फिर आप कहती है स्कूल की प्रिंसिपल है, क्या स्कूल चलाएंगी आप, क्या सिखाएंगी बच्चों को? मुझे तो लगता है आपको बच्चों की जो नर्सरी की क्लास होती है ना 1 2 3, वहाँ जाकर बैठना चाहिए, थोड़े दिन क्लास लेनी चाहिए, ताकि मैडम बच्चों के साथ साथ आपको भी काउंटिंग सिखा पाए। भाई आंटी जी ने आज क्लियर कर दिया कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, खाना 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 24 घंटे खाना बना बना के वो बहुत दुखी हो गई है। और कहीं ना कहीं वो भंजना को याद कर रही हैं, लेकिन अपनी ईगो के कारण वो उसे फ़ोन करके नहीं कहेंगी भी तुम लोग आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो आंटी जी पर हो गई हैं परेशान, क्योंकि अब उन्हें खाना बनाने की नहीं बल्कि खाना खाने की आदत पड़ी है बैठ के। तो अब आंटी जी बार बार अपनी वीडियो में बोल रही हैं कि अभी तक तो हमने प्रसाद भी नहीं दिया है, क्योंकि जो लप्पू के पिताजी हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। तो और ड्राइवर का कोई इशू हो रहा है, इनके पास ड्राइवर इन लोगों को मिल नहीं रहा है। तो आंटी जी आस पड़ोस में, तो जो पड़ोस वाले घर में जो प्रसाद देके आना वो तो एटलीस्ट आप देकर आ ही सकती हैं। जरूरी थोड़ा ना कि जब तक आप अंकल जी के साथ बाइक पर उनके घर नहीं जाएंगे तब तक आप उनको प्रसाद नहीं देके जाएगी। मतलब वहां से आने के बाद तुरंत को प्रसाद बांट देना चाहिए। प्रसाद इतने दिनों तक अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रसाद आपके घर पे था, अभी आपने बांटा तक नहीं, उसके बाद उससे पहले ही, बांटने से पहले ही आपने अपने घर पे नॉनवेज बना लिया। वाह जी वाह आंटी जी, फिर काहे कि आपकी धर्म भक्ति। आंटी आई है यहाँ पर कर्म के ऊपर उपदेश देने के लिए। आप अपने कर्म करते रहिए, सबसे पहले अपना कर्म है, तो इसीलिए हम जो है हम अंकल जी को परेशान नहीं करेंगे। वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग उनकी चल रही है। पता नहीं अंकल जी ऐसी कौन सी मीटिंग कर रहे हैं कि अंकल जी के पास शाम का भी टाइम नहीं है कि वो बाइक पर ले जाएं आंटी को और जाकर उनको जो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रसाद देना है वहाँ पर वो प्रसाद दे दे। ऐसा आंटी जी बोल रही हैं, क्योंकि हम तो अपना कर्म का पेड़ लगा सकते हैं।
और जब समय उस पर आता है तो उस पर फल भी आ जाते हैं, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो आंटी जी यहाँ पर ये ज्ञान की गंगा फिर से अपनी ऑडियंस को बहाने के लिए आई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ तो मेरी जो ज्ञान की गंगा है अम्बाला में तो किसी ने ली नहीं। ऊपर से आंटी जी बोल रही हैं कि आप जो है ना अपने अंदर झांकिए पहले, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। तो आंटी जी यही बात जो है ना आपके ऊपर लागू होती है कि पहले आप अपने अंदर झांकिए, उसके बाद अपनी ज्ञान की गंगा दूसरों पे बहाइए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को ज्ञान देती हैं बट दूसरों से ज्ञान कभी भी अपना नहीं लेती। आंटी जी अपनी वीडियो में बोल रही हैं कि भाई मैं भी एक टाइम पर अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, जब तक कि मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई थी। मुझे सबसे ज़्यादा घमंड था कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब हम दूसरों का सुनते थे कि फलाने के बेटे ने उनके माँ बाप के साथ ऐसे किया, घर से निकाल दिया, बट ऐसा टाइम नहीं है अभी भी। लेकिन अभी हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। हमारे घर में सब यूट्यूबर हैं, तो अगर मैं अपनी वीडियो में कुछ छुपाऊंगी तो वो राज जो है दूसरे की वीडियो में निकल कर सामने आ जाएगा, तीसरे की वीडियो में निकल कर आ जाएगा। तो जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम यूट्यूब पर हैं, तो हमारी बातें ज़्यादा फैल जाती हैं। तो किसी का बेटा बहू अच्छा नहीं होता, किसी की बेटी अच्छी नहीं होती, कमियां सब में होती है। बिल्कुल आंटी जी, कमियां सब में होती हैं, बट अपनी कमियों से जो सीख लेना वो इंसान होता है। लेकिन आपके जो कपूत है ना वो अपनी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं सीखते। अब देखिए ना, जगत दीदी वाली इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी इज्जत आप लोगों की उछल गई। स्कूल चलाते हैं आप लोग, आपका फेस कैसा हो गया था, लप्पी का भी जीना मरना मुहाल हो गया था। उसके बावजूद भी लप्पू जो है सिर्फ अपने चैनल को खड़ा करने के लिए, अपने चैनल को संभालने के लिए, क्योंकि उसे लप्पी की फेस वैल्यू चाहिए थी और आप लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं था। आपको भी पता था कि अगर ये चली गई तो शायद कोर्ट कचहरी हो जाएगी या हमारे हाथ से वाइटी चला जाएगा। तो आपको लप्पी को साथ में लाना पड़ा, उसकी आपकी मजबूरी थी साथ देना, और लप्पू ने भी एक्सेप्ट किया। बट वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो यहाँ पर जो लप्पू है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। किसी न किसी बहाने से वो औरतों के शरीर को टच करता है, छूता है उन्हें, उनके पास जाने की कोशिश करता है। अभी कल ही की वीडियो देख लीजिए जिसमें जो लप्पू है वो टिया को बोल रहा था उसके पास बैठकर, जबकि लप्पी दूर खड़ी अपना एक पीपी लिंक कर रही थी। उसको लप्पू ने क्या किया ना, लप्पी को पीपी लिंक में बिजी कर दिया है और खुद जो है इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। टिया के पास जाके बैठ जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम जैसा बनना है, मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो ये क्या लाइन थे एक शादीशुदा आदमी का दूसरी शादीशुदा स्त्री को बोलने की, लड़की को, जबकि पहले से उसका पंगा पड़ चुका था। पिछली बार तो चलो उस औरत का पति नहीं था, लेकिन इस बार इस औरत का पति है और वह भी बहुत दमदार है कि अगर उसका एक थप्पड़ भी आपके लप्पू को लग जाएगा ना तो लप्पू तो शायद जिंदगी भर कभी उठेगा भी नहीं। वो तो हमने देख ही लिया है, वैसे भी स्विमिंग पूल में वो नहा रहा था, उसकी काया को देखा है किस तरीके से। और वहां पर भी एक कमेंट आया था जब ये लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे कि किस तरीके की लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, कि ये फैमिली मेंबर नहीं है, आपस में दोस्त ही हैं, लेकिन एक दूसरे के पति को नहाते हुए ये लड़कियां जो है ना ये दोनों देख रही है। इनको शर्म नहीं है कि हम यहाँ से हटक जाएं। तो मतलब इस तरीके की करतूत जो है आपके कपूत कर रहा है। और आप सही बोल रही हैं कि आपकी औलाद निकम्मी है, आप ये वाईटी पर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने जो इनडायरेक्टली ये हिंट दिया है ना कि हाँ जो मुझे पहले घमंड था मेरे बेटों के बारे में वो फिलहाल आपका टूट गया है। कुल मिला के आप ये कहना चाहती हैं कि आपकी बहू ने आके आपके बेटों के कान सीधे कर दिए हैं और वो आप लोगों से दूर हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं और अब आप लोगों का ध्यान नहीं रखता। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप तरस रही थी और जिस चीज़ के लिए आप पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से आपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं वहीं से आपको ये शैम्पू और क्रीम जो है फ्री में मिली हो, तो वो फ्री के चक्कर में आप पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। तो अंकल जी ने आपकी मजबूरी समझी, या ये लगा लीजिए कि उन्हें आपके बालों में से बदबू आ रही थी, क्योंकि आप खुद कह रही हैं कि हम खाना बनाते थे, बाल लंबे हैं आपके, गर्मी से पसीना भी आता खाना बनाते टाइम, पानी भी जाता है नहाते टाइम, तो आप सिर धो नहीं पा रही थी। तो उनकी मजबूरी थी कि आपको शैम्पू और या हेयर मास्क लाकर देना ताकि आप धोएं और थोड़ी सी खुशबू आपके अंदर से आए। आंटी का कहना है कि बच्चों को डांटने के लिए माँ बाप थोड़ा सख्त कदम उठाते हैं। जब हम भी थोड़ा सख्त कदम उठाते हैं बच्चों को डांटने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तो बच्चों को बुरा लगता है। भाई हम लेकिन अपना जिम्मेदारी अपने आप उठाएं और साथ साथ बच्चों का भी उठाएं। भाई वो तो हर माँ बाप करता है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाता है। तो आंटी जी कहती हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, हम अपना कमाई खाते हैं। अपनी शादी, जो बच्चों की शादियाँ हैं वो अपनी कमाई से की है, बच्चों का 1 रुपया भी नहीं लिया। पर आंटी जी एक चीज़ नहीं समझ में आती, अगर आपने 1 रुपया भी नहीं लिया तो फिर लप्पू किस तरीके से बोलता है कि घर में हमने पैसा लगाया है। छोटा लप्पू क्यों बोलता है कि जब भैया पैसा नहीं देता था, जहाँ से चला गया था, तब घर की जिम्मेदारी हमने उठाया था, हमने पैसा दिया है, हमने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, हम गिनाते नहीं हैं। तो एक बार आप बैठकर अपने लड़कों से डिस्कस कीजिए कि किसने कितना पैसा लगाया है, उतना पैसा उन लोगों को दे दीजिए ताकि फ्यूचर में वो आप लोगों को सुनाने के लायक ना रहे।
आंटी का कहना है कि आज के टाइम पे कोई भी बेटा श्रवण कुमार नहीं होता, तो आपके बेटे भी श्रवण कुमार नहीं है और मेरे बेटे भी श्रवण कुमार नहीं है। तो अगर श्रवण कुमार नहीं है आपके बेटे, तो आप झूठी तारीफ क्यों करती हैं आंटी उनकी कि हमारे लप्पू ऐसे हैं, हमारे लप्पू ऐसे हैं? फिर क्यों उनका गलत बात में साथ देती हैं? जब आपका लप्पू जो है कुछ गलत चीज़ें बोलता है या आपकी बहू बोलती है, क्यों कवर अप करने के लिए आप फटाफट वाइटी पर सफाई देने के लिए अपने चैनल पर आ जाती हैं? करने दीजिए उनको, अगर उन्होंने बोला है तो वो लोग ही सुनेंगे। आप क्यों आती हैं बीच में बार बार? आंटी जी यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ और देना चाहती थी और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया आंटी जी ने कि राजा दशरथ का, कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, ये उनके कर्मों में था, उनकी किस्मत में था 3 रानियाँ रखना, उन्होंने लिखा। जहाँ जबकि मुझे लगता है कि आंटी जी को यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि राजा दशरथ के जो 4 बेटे थे उनके नसीब में था बेटों से वियोग, कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास एक भी बेटा नहीं था। आप अगर बेटे का एग्जाम्पल दे रही थी, बच्चों का एग्जाम्पल दे रही हैं कि बच्चे आजकल किसी के सही नहीं होते, श्रवण कुमार नहीं है, हमारे आपके सही नहीं है, तो मैं अपने बेटे की गारंटी नहीं ले सकती, ये है वो है, तो यहाँ पर आपको राजा दशरथ और उनके बेटों का एग्जाम्पल देना चाहिए था, ना ही राजा और उनकी पत्नियों का। अगर कहीं अंकल जी ने आपका ये वीडियो देख लिया तो अंकल जी भी सोचेंगे कि आप उन्हें परमिशन दे रही हैं, तो आपके साथ साथ वो भी दूसरी को भी घर पर ले आएंगे, फिर वो बन जाएंगे राजा दशरथ और आप बन जाना उनकी जो पत्नी कौशल्या। बाकी 2 का आप वेट करिएगा। तो आंटी जी एग्जाम्पल तो ढंग से दे दीजिए कम से कम। भले ही इस क्लिप को काट सकती थी आप, लेकिन आपने नहीं काटा, चलने दिया, क्योंकि कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन क्लिप को काटेगा। दूसरी बात, आंटी जी यहाँ बच्चों के बारे में जो है अपनी राय दे रही हैं, बट उन्होंने यहाँ पर यह नहीं बोला कि मेरी बेटी एटलीस्ट जो है सगी है मेरी, या वो मेरे बेटों से अच्छी हैं। उन्होंने अपने खराब बच्चों में सबको ले लिया बीच में, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेटी से भी शायद इस बार उनकी थोड़ी सी झड़प हो गई है, या बेटी ने कुछ सुना दिया है, तो इस वजह से वो बेटे का नाम अभी नहीं ले रही है। आज आंटी जी फुल ऑन गंगा बहा रही थी अपनी ज्ञान की। तो आंटी जी कह रही हैं कि जब बच्चे होते हैं तो सबके सपने होते हैं, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियरिंग करेगा, बट आगे जाके बच्चे क्या निकलता है ये हमें नहीं पता होता, और बच्चों की वजह से माँ बाप को क्या सफ़र करना पड़ता है ये भी हमें नहीं पता। तो जो कुछ है वो भगवान पर डिपेंड है, समय पर निर्भर है। समय जब होगा तो बच्चे भी ठीक निकलते हैं, और समय जब खराब होता है तो बच्चे भी नालायक निकलते हैं। सही कह रही है आंटी जी, देर से ही सही, बट अब आपको धीरे धीरे अपने बच्चों की असलियत पता चल रही है। आंटी जी दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने एडिटर को ज्ञान दे दीजिए कि वो कुछ भी टाइटल या थंबनेल डालता है तो पहले उसको पढ़ ले, या अंकल जी को पढ़वा ले, क्योंकि शायद हो सकता है कि अंकल जी की हिंदी कहीं आप लोगों से ठीक हो। क्योंकि आपने अपना जो टाइटल डाला है वो लिखा है इंसान को पहले अपने अंदर झांक लेनी चाहिए। झांक नहीं होता आंटी जी, झांक होता है, गाँव झांक की आवाज़ आ रही है चंद्रमा बिंदु की। और दूसरी बात, लेनी नहीं, लेनी चाहिए, अपने अंदर झांक लेना चाहिए, आना चाहिए वैसे तो। खैर इस वीडियो के नीचे जो थोड़े से कमेंट्स है वो पढ़ लेते हैं कि यूट्यूब के पैसे पर मौज हो रही है, नहीं तो मिट्टी के शैम्पू ये लोग यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में आप बहुत सच बोल रही हैं अपने बेटों के बारे में, नहीं तो आप उन्हें कवर ही करती हैं। प्यारी आंटी अब टाइम आ गया है, भैया से बोल दो जो भी नेगेटिव थंबनेल यूज़ कर रहे हैं स्ट्राइक दे दो। ओके, क्योंकि सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले स्ट्राइक तो आपकी प्यारी आंटी जी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आंटी जी भी कंट्रोवर्शियल थंबनेल टाइटल बहुत ज़्यादा डालती है। आंटी आपका बच्चा ख़राब है तो सारे अच्छे बच्चे को भी आप अपने बच्चे के जैसा बता दो, ये बहुत गलत है। आपकी भी कैरेक्टरलेस हैं तो सबकी बहू, वाह जी वाह, ऐसा थोड़ा ना होता है, वैसे ही बता देंगी क्या? ये बहुत गलत बात है। अपने बेटे बहू को देखिए, दूसरों के बारे में बात करना बंद कीजिए। वैसे बात भी सही थी, आप इतना बकवास कैसे कर लेती हैं आंटी जी? ये लेडी हर चीज़ के प्राइस क्यों बताती है भाई? तो भैया अब लप्पू को टोकना बंद कर दीजिए, क्योंकि लप्पू को ये जो गुण है अपनी माता जी से ही मिला है कहीं ना कहीं। आंटी जी मैं आप के व्लॉग्स हमेशा देखती हूँ, बट कुछ दिनों से व्लॉग्स में मज़ा नहीं आ रहा है। एकदम 100% सही आंटी जी, शादी के बाद पता चलता है और बच्चे होने के बाद पता चलता है कि बेटा बहू क्या है और क्या नहीं है। लगता है इनका स्कूल बंद हो गया है, ये शैम्पू सब यूज़ करते हैं, नॉर्मल है शैम्पू, 40,000 का भी आता है, यूज़ कर लो अगर कर सकते हो तो। बट उसका प्रमोशन अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है ना, तो इसलिए फ्री का नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कमेंट्स हैं इनकी वीडियो पे। खैर वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि बातें अगर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीडियो भी मुझे आप लोगों के लिए लेकर आनी है। तो मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी लाइफ अच्छी लगी लाइन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगी है, एक सब्सक्राइब और एक हाइप। अगर आप मुझे दोनों दे सकते हैं तो बहुत ज़्यादा थैंक यू इस चीज़ के लिए। तो देखते हैं मेरी ऑडियंस मुझसे कितना प्यार करती है और कितना मुझे आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।